मैं हूं आपके साथ अली मतर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं गांव से लेकर शहरों तक की 100 खबरें सुपरफास्ट अंदाज में। बिहार पुलिस के जवान एक बार फिर कोरोना की चपेट में। बीएमपी के बिल्डिंग में पहुंचा कोरोना संक्रमण। एक जवान के पॉजिटिव पाए जाने के बाद रास्ता सील। औरंगाबाद के हसपुरा में एसआई वीरेंद्र तिवारी की कोरोना से मौत के बाद कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव। पूरे शहर में मचा हड़कंप। पूर्णिया में आज 54 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले। इसके साथ ही जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 199, ज्यादातर पॉजिटिव प्रवासी मजदूर। बिहार में कोरोना से 32वीं मौत। 24 घंटे में 300 से ज्यादा मरीज मिले। कुल 5364 मरीज पॉजिटिव। सिवान में कोरोना काल में बार बालाओं का अश्लील डांस का वीडियो वायरल। डांस देखने के लिए लोगों ने उड़ाई सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। जेबी नगर थाना क्षेत्र के गौर रौजा गांव में हुआ ऑर्केस्ट्रा। बगल का इलाका कंटेनमेंट जोन। देर रात तक चलता रहा ऑर्केस्ट्रा। गया के परैया इलाके में तिलक समारोह में शरीक हुए शख्स की गोली मारकर हत्या के आरोपी ने तिलक समारोह के दौरान की थी हर्ष फायरिंग। वायरल वीडियो में फायरिंग के सबूत। तिलक समारोह के बाद आरोपी ने एकांत में बुलाकर शख्स को मारी गोली। गांव में है मृतक का ससुराल। मामले की तहकीकात में जुटी पुलिस। नालंदा के तिलहाड़ा में दहेज नहीं मिलने पर विवाहिता की हत्या कर शव को जलाया। परिजनों ने जले शव को किया बरामद। आक्रोशित ग्रामीणों ने पुलिस से की कार्रवाई की मांग। नवादा में बंद कमरे में मिली 20 साल के युवक की लाश। युवक की मौत पर संदेह बरकरार। मामले की जांच में जुटी पुलिस। भागलपुर में रद्दी पेपर खरीदने के बहाने 2 युवकों ने की घर में लूटपाट। महिला को बंधक बनाकर आभूषण लूटकर फरार। मामले की तहकीकात में जुटी पुलिस। आरा में छेड़खानी का विरोध करने पर बदमाशों ने महिला और बेटी को पीट कर किया जख्मी। मुफस्सिल थाना के सारंगपुर की घटना। सदर अस्पताल में चल रहा इलाज। सहरसा में अपराधियों ने लीची कारोबारी को मारी गोली। इलाज के दौरान कारोबारी मोहम्मद बिट्टू की मौत। मामले की तहकीकात में जुटी पुलिस। दानापुर में प्रखंड प्रमुख सुनील राय और इंदिरा आवास सहायक संतोष कुमार के बीच मारपीट के मामले ने पकड़ा तूल। इंदिरा आवास के सहायक कर्मचारी धरने पर बैठे। अररिया के पलासी थाना इलाके में मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा। पुलिस ने भारी मात्रा में देसी कट्टा बनाने का सामान किया बरामद। 6 लोग गिरफ्तार। अररिया में ठेकेदार और इंजीनियर आमने सामने। इंजीनियर अरविंद चौधरी पर आरोप। बिल पेमेंट के लिए गाली देने का आरोप। अरविंद चौधरी का ऑडियो वायरल। मोतिहारी में बुजुर्ग को बाइक सवार ने मारी ठोकर। बुजुर्ग की मौत के बाद ट्रक की चपेट में आया भाग रहा युवक। बाइक सवार की मौत के बाद लोगों ने किया NH 28 जाम। सीतामढ़ी के बथनाहा थाना इलाके में लोगों ने किया प्रदर्शन। NH 104 पर आवागमन बाधित। सड़क हादसे में युवक की मौत के बाद प्रदर्शन। भागलपुर के नौगछिया में किराना कारोबारी हत्याकांड का मुख्य आरोपी जितेंद्र राय उर्फ बाबा जितेंद्र गिरफ्तार। पिस्टल, देसी कट्टा और कारतूस बरामद। औरंगाबाद में सिलेंडर ब्लास्ट से खटाल में लगी आग। इलाके में मचा हड़कंप। नगर थाना इलाके के महाराजगंज इलाके की घटना। नवादा में 10 साल के बच्चे की हत्या के बाद लोगों ने जमकर काटा बवाल। हिसुआ राजगीर पथ को बगोदर गांव के पास सड़क जाम। इलाके में तनाव का माहौल। दानापुर में इंदिरा आवास में गड़बड़ी को लेकर प्रखंड प्रमुख और इंदिरा आवास सहायक के बीच जमकर मारपीट की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद। कैमूर में डीजे के पैसे के विवाद में युवक की हत्या कर शव को कुएं में फेंका। 4 लोगों पर FIR। नालंदा के कराय पशुराय थाना इलाके में सड़क हादसे में 2 युवक की मौत। मार्केटिंग के लिए आया हुआ था बाजार। अज्ञात वाहन की चपेट में आया। बगहा में छड़ लदे ट्रैक्टर और बाइक की टक्कर। हादसे में बाइक सवार 2 भाइयों की मौत। चौतरवा थाना इलाके के परसौनी चौक की घटना। कगड़िया के बेलदौर में माइक्रो फाइनेंस कंपनी के मैनेजर से 2.5 लाख रुपए की लूट। बाइक के साथ मोबाइल भी लूटे। बांका के ककवारा में पेड़ से लटका मिला युवक का शव। इलाके में दहशत का माहौल। खुद को ठहराया मौत का जिम्मेदार। मामले की जांच में जुटी पुलिस। मुंगेर में गश्ती के दौरान अवैध पत्थर लदा एक ट्रैक्टर जब्त। गाड़ी छोड़कर ट्रैक्टर चालक फरार। छपरा के मसरक में आपसी विवाद में फायरिंग। एक शख्स हुआ घायल। जांच में जुटी पुलिस। गया में रिश्तेदार से मिलने पहुंचा अपराधी सलाखों के पीछे पहुंचा। काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने किया गिरफ्तार। सासाराम में 278 नए पीडीएस दुकानों की प्रक्रिया लंबित।
पीडीएस दुकानों को अब तक नहीं मिला लाइसेंस, दुकानदारों ने अनुमंडल अधिकारी से की मुलाकात। पूर्णिया नगर निगम क्षेत्र में हो रहा है नाला निर्माण, कई लोगों ने नाला निर्माण पर जताया ऐतराज। सीवान में जेडीयू सांसद कविता सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के संवाद को सुना, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए सुना संवाद में चुनाव की तैयारियों पर चर्चा। रोहतास में 3 दिवसीय सुकन्या समृद्धि योजना का मेगा अकाउंट ओपनिंग कार्यक्रम, 11 जून तक चलेगा कार्यक्रम, 352 डाकघरों की शाखा में खोले जाएंगे खाते। जमुई में सैकड़ों किसानों को नहीं मिली खरीफ फसल की बीज, किसानों ने किया था ऑनलाइन आवेदन, धान की रोपनी को लेकर किसान परेशान। शिवहर में भव्य व्यायामशाला और जिम निर्माण का रास्ता साफ, 7.25 करोड़ की लागत से होगा जिम का निर्माण, डीएम ने किया स्थल का निरीक्षण। पटना के जानीपुर में अख्तर इमाम ने हाथियों के नाम की करोड़ों की संपत्ति, अख्तर ने हाथियों को बनाया वारिस, हाथी और पत्नी के नाम की संपत्ति। बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे पहुंचे छपरा के आमी मंदिर, मां अंबिका भवानी के दरबार में लगाई हाजिरी, गंगा मैया की भी पूजा। अररिया में न्यूज 18 की खबर का असर, मदनपुर में बनेगा ध्वस्त बांध, मनरेगा के तहत 10 लाख रुपए होंगे खर्च। किशनगंज में शराब तस्करी की सूचना पर वाहन जांच अभियान, एक हफ्ते में भारी मात्रा में शराब बरामद। मधुबनी के हरलाखी प्रखंड में एनएच 104 पर जगह जगह गड्ढे, बरसात के मौसम में राहगीरों का चलना मुश्किल, कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। गया में एक बार फिर तापमान बढ़ा, अब तक हीट वेव से 2 लोगों की मौत, एएनएमसीएच में 50 बेड का स्पेशल वार्ड तैयार। भागलपुर टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में बने कोरोना कोविड केयर सेंटर में भर्ती 11 मरीजों ने दी कोरोना को मात, चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों ने ताली बजाकर किया अभिवादन। नवादा सदर अस्पताल में सोशल डिस्टेंसिंग की अनदेखी, मासिक स्वास्थ्य जांच शिविर में उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां, अधिकारियों ने कैमरे के सामने बोलने से किया इनकार। पूर्णिया में भाजपा कार्यकर्ताओं ने पुलिसकर्मियों के बीच बांटा मास्क और गमछा, पुलिसकर्मियों ने जताया आभार। कोरोना से बचाव के लिए पूर्णिया के डीएम ने किया जागरूकता रथ रवाना, पंचायतों में मास्क और साबुन का किया जा रहा वितरण। मुंगेर में कोरोना महामारी के दौरान राज्य के सभी शैक्षणिक संस्थान बंद, बच्चों को जागरूक करने के लिए प्रचार रथ रवाना। छपरा में डीएम और एसपी उतरे सड़क पर, लोगों के बीच किया मास्क का वितरण, मास्क नहीं लगाने वालों को सख्त हिदायत। जहानाबाद शहर में डीएम और एसपी का अनोखा अंदाज, शहर में घूम घूम कर बांटे मास्क, बिना मास्क नहीं निकलने की दी चेतावनी। कोरोना से बचाव और रेल यात्रियों की सुरक्षा के लिए एनडीआरएफ की ओर से पटना जंक्शन पर रेल पुलिस को मॉक ड्रिल, जीआरपी और आरपीएफ के जवानों को बताए गए बचाव के तरीके। पटना में कोरोना काल में रेलवे की बड़ी पहल, स्टेशन पर लगा मास्क वेंडिंग मशीन, मशीन में रुपये डालिए, मास्क लीजिए, एक मास्क की कीमत 80 रुपये। लंबे समय बाद आज खुल गया पटना जू, अभी सिर्फ मॉर्निंग वॉक के लिए खोला गया है जू, सुबह 5:30 बजे से 10 बजे तक कर सकते हैं मॉर्निंग वॉक। गिरिडीह के पुर्रेख गांव में आग में झुलसने से मां और उसके 3 बच्चों की मौत, घरेलू विवाद में आग लगाने की आशंका, मामले की जांच में जुटी पुलिस। धनबाद में रफ्तार का कहर, निरसा में NH2 पर कार को टक्कर मारने के बाद बीच सड़क पर पलटा हाईवा, कड़ी मशक्कत के बाद कार में फंसे 2 लोगों को निकाला गया बाहर। रांची के नगड़ी थाना क्षेत्र में सड़क किनारे खड़े हाईवा पेट्रोलिंग की गाड़ी को ट्रक ने मारी टक्कर, गाड़ी को काफी नुकसान, घटना के वक्त गाड़ी में नहीं थे कोई जवान। सरायकेला के चांडिल थाना क्षेत्र के आसनबनी पंचायत में जंगली हाथियों का उत्पात, 3 हाथियों के झुंड ने कई एकड़ में लगी सब्जी की खेती को पहुंचाया नुकसान, सिंचाई के लिए लगी मशीन के सक्शन पाइप को भी तोड़ा। धनबाद के जरिया के रजवार बस्ती में भूमिगत आग के कारण गैस का रिसाव, इलाके में दहशत का माहौल, बस्ती के लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट करने की मांग। लातेहार के नक्सल प्रभावित सरयू के दर्जन गांवों में मोबाइल नेटवर्क ने किया बेहाल, गांव में नेटवर्क की समस्या, नेटवर्क पॉइंट पर काम निपटाते हैं लोग। राजधानी रांची समेत राज्य के तमाम पेट्रोल पंपों पर एथेनॉल युक्त पेट्रोल की बिक्री शुरू, राज्य में पेट्रोल की कीमत 41 पैसे प्रति लीटर बढ़ी। जमशेदपुर के सोनारी के निचले इलाके में गंदगी से लोग परेशान, हल्की बारिश में जल जमाव से परेशानी, बिजली की आंख मिचौली जारी।
राजधानी रांची में 10 जून से 26 नए साइकिल स्टेशन की शुरुआत। साइकिल स्टेशन को लेकर तैयारियां मुकम्मल। रांची में साइकिल के बढ़ते क्रेज को देखते हुए इंतजाम। पाकुड़ के लिट्टीपाड़ा में कोरोना मरीजों के लिए बनाए गए रांची अस्पताल में शॉर्ट सर्किट से आग से किसी को कोई नुकसान नहीं, सभी मरीज एएनएम ट्रेनिंग स्कूल में शिफ्ट। चतरा में भुखमरी के कगार पर कारीगर, लॉकडाउन में चौपट हुआ कारोबार, कर्ज में डूबे कढ़ाई से जुड़े कारीगर। घाटशिला के धालबुमगढ़ में 2 साल से बेड़ियों में जकड़ा इंसान, मानसिक रूप से विक्षिप्त है युवक, परिवार के पास नहीं है इलाज के पैसे। कोरोना काल में 2.5 महीने से थमी जिंदगी पटरी पर आई। चक्रधरपुर नगर परिषद में नाली निर्माण का शिलान्यास, बरसात से पहले नाली निर्माण के काम का आरंभ। घाटशिला के चाकुलिया में सनातन मांझी को बहरागोड़ा विधायक ने दी आर्थिक मदद, विधायक उठाएंगे इलाज का खर्चा, महीनों से बीमार थे सनातन मांझी। पलामू के हुसैनाबाद के कुकड़ी पंचायत के किसान आंदोलन के मूड में, कुकही नदी पर बना रामेश्वर बांध टूटा, बांध के जीर्णोद्धार की मांग। झारखंड में कोरोना मरीजों की संख्या 1330, 24 घंटे में मिले रिकॉर्ड 187 नए मरीज। सिमडेगा में 59, रांची में 3, रामगढ़ में 5, पाकुड़ में 12 और लोहरदगा में 12 नए कोरोना पॉजिटिव। लोहरदगा में कोरोना के एक मरीज ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। इस घटना के बाद प्रशासन के होश उड़े। सदर अस्पताल में भर्ती मरीज की रिपोर्ट आई थी पॉजिटिव। बंगाल के बीरभूम से साइकिल से गोड्डा पहुंचे 10 प्रवासी मजदूर, बिहार के कहलगांव के रहने वाले हैं, बंगाल में ईंट भट्टे में करते थे काम। देवघर में प्रवासियों को अपने ही क्षेत्र में मिलेगा रोजगार, प्रशासन के स्तर पर प्रयास तेज, स्किल के मुताबिक मिलेगा रोजगार। साहिबगंज उपायुक्त ने प्रवासी मजदूरों के रोजगार के लिए 5 उप समितियों का किया गठन, अलग अलग क्षेत्र में होगी रोजगार की तलाश, सभी प्रवासी मजदूरों को स्किल के मुताबिक मिलेगा रोजगार। धनबाद में प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने की कवायद शुरू, बीसीसीएल के आउटसोर्सिंग कंपनियों में काम देने की तैयारी। सरायकेला में 7 मरीजों ने दी कोरोना को मात, रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद जमशेदपुर के टीएमएच से मिली छुट्टी। साहिबगंज में एसपी अनुरंजन किस्पोट्टा ने दियारा क्षेत्रों में घूमकर लिया जायजा, कोरोना को लेकर लोगों से जागरूक रहने की अपील, मास्क के इस्तेमाल की दी सलाह। साहिबगंज में प्रवासी मजदूरों को उनके गांव में रोजगार दिलाने की कोशिश शुरू, मनरेगा के तहत दिया जा रहा है काम, जिला प्रशासन का 10,000 प्रवासी मजदूरों को रोजगार से जोड़ने का दावा। हजारीबाग में सांसद जयंत सिन्हा के सहयोग से नव भारत जागृति केंद्र द्वारा प्रवासियों को सत्तू नींबू पानी के वितरण की व्यवस्था। NH-33 और NH-2 पर रोजाना सैकड़ों लोगों को मिल रहा लाभ। चतरा में कोरोना संक्रमण बढ़ने के बाद भी नहीं सुधर रहे लोग, सोशल डिस्टेंसिंग की खुलेआम उड़ाई जा रही धज्जियां, मास्क भी नहीं पहन रहे लोग। कोरोना को लेकर गोड्डा उपायुक्त किरण पासी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिले में 38,000 से ज्यादा प्रवासी मजदूर वापस आए, दक्षता के मुताबिक रोजगार देने की कवायद। रांची के तमाड़ में कोरोना संक्रमण को लेकर गांव-गांव जागरूकता अभियान, मुखिया और ग्राम प्रधान गांव-गांव घूमकर चापाकल, चबूतरा और घरों को करा रहे सैनिटाइज। सिमडेगा में तेजी से बढ़ रहा कोरोना का संक्रमण, शांति भवन और कल्याण गुरुकुल कौशल बने, विकास में कोविड अस्पताल फुल, मरीजों के इलाज के लिए नए अस्पताल की तलाश। भगवान बिरसा मुंडा की शहादत दिवस, रांची में मंत्री रामेश्वर उरांव और मंत्री आलमगीर आलम ने दी श्रद्धांजलि। बिरसा मुंडा की 120वीं शहादत दिवस, बीजेपी नेताओं ने किया नमन, भगवान बिरसा की समाधि पर श्रद्धांजलि। सिमडेगा नगर भवन में नेताओं ने भगवान बिरसा मुंडा को किया नमन, कांग्रेस, बीजेपी और अन्य नेताओं ने प्रतिमा पर पुष्प किया अर्पित। भगवान बिरसा मुंडा को नमन, उलिहातू में धरती आबा को नमन, अनुयायियों और वंशजों ने की पूजा, भगवान बिरसा की 120वीं पुण्यतिथि। साहिबगंज में भगवान बिरसा मुंडा की शहादत दिवस पर छात्रों ने किया वृक्षारोपण, आदिवासी हॉस्टल के छात्रों के साथ प्रोफेसर भी रहे मौजूद, धरती आबा को किया नमन। जमशेदपुर में लोगों ने किया भगवान बिरसा मुंडा को नमन, बिरासनगर के संडे मार्केट के पास भगवान बिरसा की प्रतिमा पर माल्यार्पण, बिरसा सेवा दल ने विधि विधान से की पूजा अर्चना। असम के तिनसुकिया में तेल डिपो में फिर लगी आग, 27 मई को भी भड़की थी आग पर कंट्रोल के लिए पहुंची सिंगापुर की टीम।
गुजरात के द्वारका में मूसलाधार बारिश में बही कार, तेज बहाव में खिलौने की तरह बही कार, वायरल हुआ वीडियो। यूपी के मुरादाबाद में बीच सड़क पर महिला की गोली मारकर हत्या, आरोपी महिला को पुलिस ने किया गिरफ्तार। दोनों महिलाएं ट्रांसपोर्टर की हैं पत्नी, पारिवारिक विवाद में दिया वारदात को अंजाम। प्रवासी मजदूरों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का अहम निर्देश, घर जाने की इच्छा रखने वाले प्रवासी हर हाल में 15 दिनों के भीतर भेजे जाएं, राज्य सरकारें सुनिश्चित करें रोजगार। बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनकी मां कोरोना के इलाज के लिए मैक्स अस्पताल में भर्ती। जानकारी के मुताबिक सिंधिया और उनकी मां माधवी राजेश सिंधिया कोरोना पॉजिटिव। देश में लगातार 7वें दिन कोरोना के करीब 10,000 केस, 24 घंटे में 266 लोगों की मौत। देश में कोरोना के मामले 2,66,598। देश में कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित महाराष्ट्र, मरीजों का आंकड़ा 88,000 के पार, 3,000 से ज्यादा लोगों की गई जान। दिल्ली में भी कोरोना का विस्फोट जारी, 30,000 के करीब पहुंचा मरीजों का आंकड़ा, 874 लोगों की अब तक कोरोना से जा चुकी है जान। गुजरात में भी कोरोना मरीजों की संख्या 20,000 के पार, अब तक 1280 लोगों की गई जान। मरुद्रा में नहीं थम रहा कोरोना ग्राफ, प्रदेश में आंकड़ा बढ़कर पहुंचा करीब 11,000, रिकवरी रेट बढ़कर 74.6%। एमपी में कोरोना के बढ़े मामले, 9700 से ज्यादा पॉजिटिव केस, अब तक 6300 से ज्यादा हुए स्वस्थ। इंदौर में मिले 45 नए केस। आज से खुले बाबा विश्वनाथ के कपाट, दर्शन के लिए भक्तों की लगी लंबी कतार। अयोध्या में 10 जून से शुरू होगा राम मंदिर के निर्माण का काम, कमल नयन दास ने मंदिर निर्माण की तारीख की दी जानकारी।